का भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि मनुष्य के मन में प्रेम है तो मान लीजिए वो जीवित है, यदि नहीं तो वो मृत समान ही है। यदि बात की जाए राधा कृष्ण की, तो कृष्ण के जीवन में यदि राधा है तो कृष्ण कृष्ण है, यदि राधा नहीं तो कृष्ण भी किसी अन्य पशु की ही भांति। अब पशु से मानव बनने की ये जो यात्रा है, इसका आधार है प्रेम। इस प्रेम को मन में जागृत रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सभी स्वयं को स्वच्छ रखना चाहते हैं, शुद्ध रखना चाहते हैं, पवित्र रखना चाहते हैं, और देखा जाए तो ये हमारा कर्तव्य भी है। अब इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते। जब भी हम प्रातः उठते हैं तो उठते ही हम दातुन करते हैं। दिन में जब भी समय मिले तो हम कुछ सुगंधित खाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे मुख से दुर्गंध ना आए, अपितु सुगंध आए। इन चरणों को हम शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए जब भी हम घर से बाहर जाते हैं पादुकाएं पहनकर जाते हैं, जब भी लौट कर आते हैं तो हम जल से ये पांव धोते भी। इस व्यक्तित्व को शुद्ध रखने के लिए हम प्रवचन सुनते हैं, स्वयं को और भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु क्या यही पर्याप्त है? नहीं। स्मरण रखिएगा, उसी व्यक्ति का मुख सबसे अधिक पवित्र होता है जिस मुख से ईश्वर का नाम आता है, जिसकी वाणी अत्यंत शुभ होती है, जो लोगों का मार्गदर्शन करती है, जो लोगों को शांति देती। यदि इस हृदय को पवित्र करना चाहते हैं आप, तो मानवता को समझना होगा, मानव के दुख को समझना होगा, तभी ये हृदय पवित्र होगा। ये चरण यदि आप पवित्र करना चाहते हैं तो किसी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां आपको ज्ञात भी नहीं होगा कि कितने सत्पुरुष, कितने महापुरुष आए, उनके चरणों की धूल वहां होगी, वो आपके चरणों को शुद्ध कर देगी। यदि इन हाथों को आप पवित्र बनाना चाहते हैं तो इन हाथों से शुभ कर्म कीजिए, दान कीजिए। और यदि इस आत्मा को आप पवित्र करना चाहते हैं तो एक ही विकल्प है, प्रेम, शुद्ध निस्वार्थ प्रेम। इस प्रेम का दान करते जाइए, आप शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। प्रेम क्या है? ये प्रेम अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। अब इनमें उनका भी कोई दोष नहीं है, उनके पास आवश्यक ज्ञान ही नहीं। अब प्रेम के विषय में आज मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूं। अब देखेंगे कुछ लोग जब किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें लगता है कि उस व्यक्ति पर उनका अधिकार है। अब उसी अधिकार की भावना में फंस के वो स्वयं रुष्ट हो जाते हैं कि इन्होंने जो है हमें स्मरण नहीं किया, इनकी स्मृतियों में हम नहीं, ये हमसे बात करना ही भूल गए, आदि इत्यादि अनेक कारण होते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये स्मृतियां क्या यही प्रेम है? कदापि नहीं। प्रेम तो वो भाव है, वो भाव जो एक सुगंधित पुष्प की भांति आपके जीवन को, आपके मन को आनंद और प्रसन्नता से भर देगा। प्रेम वो भाव है। इसलिए यदि आप प्रेम समझना चाहते हैं तो प्रेमी के भाव को समझिए। प्रेम को जीना चाहते हैं तो भाव से प्रेम को जिए, स्मृतियों से नहीं। स्मृतियों का क्या है? ये आज है तो आगे जाके कदाचित नहीं। ये समय के साथ ये स्मृतियां मिट जाती हैं, किंतु ये भाव, ये सदैव मन में रहता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भय, जीवन में हमें किस किस बात का भय होता है? किसी को खो देने का भय, किसी व्यक्ति को, किसी संबंध को खो देने का भय, धन खोने का भय, समय खोने का भय। अब बात यह है, ये भय कभी हमारा लाभ नहीं करता। ये सदैव हमें पीछे ढकेलता है, नीचे ढकेलता है, कभी उत्थान का कारण नहीं बनता। इसलिए जीवन में यदि भय होना चाहिए तो केवल इतना कि लोगों की सोचते सोचते, संबंधों को खोने के भय से
लोगों को खोने के भय से, सबका मन रखते रखते कहीं आप अपने आप को, अपनी सोच को ही ना खो दो। क्योंकि यदि ऐसा हुआ, यदि सबका मन रखते रखते आप अपने आप को ही खो देते हैं, अपनी सोच को, अपने लक्ष्य को, अपने मंतव्य को खो देते हैं, तो चाहे संसार में जो कुछ भी प्राप्त कर लो, प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इसलिए रक्षा उसकी कीजिए जो आपकी रक्षा करता है, आपके सोच की, आपके व्यक्तित्व की, आपके लक्ष्य की रक्षा करता है। और भय रखिए तो केवल इतना कि आप कभी अपने मंतव्य से दूर न चले जाएं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। इस सुई को देखिए, कितनी महत्वपूर्ण होती है ये सुई। इसके कितने कार्य होते हैं, कितनी सहायता कर सकते हैं हमारी। इसकी सहायता से आप चाहो तो एक साधारण से कपड़े को पोशाक में बदल दो। आप चाहो तो पुष्पों को साथ लेके एक सुंदर सी माला बना दो या गजरा बना दो। इसकी सहायता से आप घर को भी सजा सकते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किंतु सोचिए, यदि इस सुई में ये छेद ही ना हो या इसके साथ ये धागा ही ना हो, तो क्या तब भी ये इतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? कदापि नहीं। तब ये केवल किसी को चुभाने के काम आए। देखिए, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो आपको स्मरण रखनी हो। कोई भी वस्तु अकेली महत्वहीन होती है, किसी के साथ से उसका सम्मान बढ़ता है, उसका महत्व बढ़ता है। और यही मनुष्यों के लिए भी है। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं और अकेले आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जो कुछ